प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी है। अमित शाह ने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हर भारतीय के दिल में बसने वाले एक अद्भुत नेता श्री नरेंद्र मोदी। #हैप्पी बर्थडे मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का देश की प्रयास करना। मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी करने का काम किया है। मैंने अनेक पद पर देखा है मित्रों, वही फकीरी मस्ती के साथ, सादगी के साथ जीने वाला आदमी राजनेता नरेंद्र मोदी जैसा मेरे जीवन में नहीं है। समर्थ स्वामी रामदास ने जो कल्पना करी थी उपभोग शून्य स्वामी की, वो उपभोग शून्य स्वामी की व्याख्या को इस युग के अंदर मोदी जी ने चरितार्थ किया है। इसी का कारण है जनता उनको मानती है, जनता इनको स्वीकारती है, जनता उनका सम्मान करती है। एक स्टेट्समैन जैसी छवि, हर समस्या को मानवीय अवगुणों से, मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठकर सोचने का एक पद्धति समग्र विश्व और समग्र भारत में उनको अलग बनाकर रखा है। एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आज नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैदराबाद में हैं। कांग्रेस की बैठकों में आज मुख्यमंत्री व्यस्त रहने वाले हैं। प्रवासी राजस्थानी जो लोग यहां पर हैं उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। विस्तारित CWC बैठक में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिस्सा लेंगे। शाम को कांग्रेस की रैली में भी हिस्सा लेंगे। प्रवासी राजस्थानियों से मुख्यमंत्री संवाद भी करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा भी हैदराबाद में ही मौजूद है, CWC की बैठक में शिरकत करेंगे। प्रवासी राजस्थानी से भी डोटासरा मुलाकात करेंगे। डोटासरा प्रवासियों से चुनाव में सहयोग भी मांगेंगे। तो जो प्रवासी राजस्थानी हैदराबाद में हैं, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर डोटासरा भी प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात करेंगे। उससे पहले CWC की बैठक में ये दोनों शामिल होंगे। ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी भी मौजूद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी, कौन कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जिन्हें आगामी चुनाव में उठाया जाएगा, और इसके साथ साथ कैंपेनिंग को लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं। यात्रा भी निकाली जा रही है जो बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सभाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव से लेकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन सभी पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए हैं, कई दिग्गज नेता कांग्रेस के इस बैठक में मौजूद हैं और यही वजह है कि इस बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस बैठक में कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत हैदराबाद में इस वक्त मौजूद हैं। PCC चीफ भी हैदराबाद में ही मौजूद है जहां पर ये बैठक की जा रही है। साथ ही साथ आज का कार्यक्रम भी खास है क्योंकि आज जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। तो कई खास कार्यक्रम हैं आज, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यस्त रहने वाले हैं। तो कई बैठकों का दौर जारी है, कई तरीके की समितियों का गठन किया गया है। उन्हीं में से एक है CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसी कमेटी की बैठक इस वक्त हैदराबाद में चल रही है जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से जब इस बैठक में शामिल होने से पहले बातचीत की गई तो उन्होंने भी यही बोला कि कुछ बड़ा बदलाव किया जाना है, कुछ बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद CWC की उनकी ये पहली बैठक है जिसकी अध्यक्षता वो कर रहे हैं और ऐसे में कई निर्णायक फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे।
तो वहीं नई संसद में झंडारोहण समारोह से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झंडारोहण किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उस दौरान मौजूद रहे। अधीर रंजन चौधरी, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल भी उस दौरान मौजूद रहे, जिसकी खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कल से विशेष सत्र की शुरुआत होने वाली और उससे पहले आज वहां पर झंडारोहण किया गया। उस दौरान वहां पर कई लोग मौजूद रहे। रामगोपाल यादव से लेकर फारूक अब्दुल्ला, विजय साई रेड्डी भी झंडारोहण कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीयूष गोयल और हरिवंश भी वहां पर मौजूद रहे। तो 18 सितंबर से पुरानी इमारत में संसद का विशेष सत्र शुरू होगा। 19 सितंबर से नई संसद में यह सत्र चलने वाला है। 22 सितंबर को नई संसद में ही विशेष सत्र का समापन भी किया जाएगा। तो नई संसद भवन में अब सत्र चलाया जाना है, विशेष सत्र जो केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई है। और पहले आपको ये जानकारी दे दे कि जो पहली सत्र है 18 सितंबर की, वो पुरानी इमारत से ही शुरू की जाएगी, लेकिन जो 19 सितंबर से सत्र की शुरुआत होगी वो नए भवन से शुरू की जाएगी। 22 सितंबर को भी नई संसद में ही विशेष सत्र का समापन भी किया जाएगा। तो खास तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं सत्र शुरू होने से पहले यहां पर झंडारोहण कार्यक्रम, जिसमें कई दिग्गज मौजूद रहे। It's a historic moment. Bharat is witnessing epochal change. The world is in total recognition of might, power and contribution of Bharat. We are living in times where we are witnessing development achievements which we never dreamt of. Our ground reality today is being reflected globally in the most affirmative manner, and today's occasion is indeed historic and a milestone development. Thank you. रुक कर लेते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री भजन लाल से नाराज लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भरतपुर विधानसभा प्रभारी के नेतृत्व में लोग शामिल हो गए। पूर्व सरपंच सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर कई कार्यकर्ताओं ने इस वक्त बीजेपी का दामन थाम लिया है। सदस्यता ग्रहण कराई गई है, उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज कांग्रेस की भजन लाल की कार्यशैली से नाराज होकर हमने बीजेपी ज्वाइन करी है, जो डॉक्टर दिगंबर सिंह के सुपुत्र डॉक्टर शैली सिंह और सभी जिले के और मंडलों के अध्यक्षों के साथ हमने बीजेपी ज्वाइन करी है। हम बीजेपी के साथ रहेंगे, ताहे दिल से हम इसका समर्थन करेंगे साथ में, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके। और रुक लेते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे राजस्थान भर में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के तहत कांग्रेस के कुशासन को लेकर जनता में आक्रोश भरा है। वहीं विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यात्रा निकाली जा रही है। जगह जगह पर यह यात्रा निकाली जा रही है और इसी को लेकर यह संकल्प यात्रा आज डीडवाना पहुंची, जहां पर मंच के ऊपर गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, पूर्व सांसद सीआर चौधरी, ज्योति मिर्धा और पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। भर करके ला रही हो, उस पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है। मेरे बेटे को, मेरे कलेजे को, टुकड़े को पिलाऊंगी। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नासिर जुनैद हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। मामले में लगातार मोनू मानेसर की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। गुरुग्राम के थाना पटौदी में हत्या की कोशिश का मामला सामने आया। गुरुग्राम पुलिस मोनू मानेसर को प्रोटेक्शन वारंट पर ले जाएगी। इस वक्त ये बड़ी सूचना आपको दे रहे हैं। हत्या की कोशिश के एक मामले में पूछताछ की जानी है।
पटौदी थाने में मोनू के खिलाफ इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। हत्या की कोशिश का मामला थाने में दर्ज कराया गया है, जिसे लेकर अब सूचना ये मिल रही है कि गुरुग्राम पुलिस जल्द ही मोनू मानेसर को कस्टडी में ले सकती है और मोनू मानेसर से इस मामले पर पूछताछ की जा सकती है। तो मोनू मानेसर की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। जहां एक और पहले नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर मोनू मानेसर को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, लगातार उसके फोन से कई चौंकाने वाले खुलासे होते चले जा रहे हैं। तो वह इस बीच एक और सूचना निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मोनू मानेसर के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई है। हत्या की कोशिश को लेकर यह शिकायत दर्ज हुई और इसे लेकर गुरुग्राम पुलिस जल्द ही उसे कस्टडी में ले सकती है। तो ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। एक वीडियो और सामने आया है। गैंगस्टर की दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। मोनू मानेसर और लॉरेंस बिश्नोई के बीच बातचीत का वीडियो सामने आया है। 38 सेकंड का ये वीडियो है, जिसमें वीडियो कॉल में लॉरेंस से बात करता हुआ मोनू मानेसर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से कई चौंकाने वाले खुलासे मोनू मानेसर के मोबाइल फोन से हो रहे हैं। कई वीडियो सामने आ रहे हैं, उन्हीं में एक और वीडियो सामने आया है जहां पर मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत करते हुए नजर आ रहा है। और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ज्वाइन करना चाहता था, अपना दबदबा क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ाना चाहता था, अपने खौफ को, अपने आतंक को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था। और यही वजह है कि वो लगातार इस तरीके की घटनाओं को भी अंजाम देता था, जिस तरीके से उसने नासिर जुनैद हत्याकांड को अंजाम दिया था। और इससे पहले जैसा कि खबरें हमने आपको बताई कि गुरुग्राम में एक और शिकायत भी दर्ज की गई है, जहां पर वो एक हत्या की कोशिश के मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है और उसे लेकर पूछताछ की जाएगी। तो भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोनू मानेसर पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। मोनू का अब तक का सबसे बड़ा वीडियो सामने आया है। मोनू और लॉरेंस के बीच का ये वीडियो कॉल बताया जा रहा है। 38 सेकंड की वीडियो में मोनू और लॉरेंस बिश्नोई के बीच बातचीत हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ एक और युवक भी नजर आ रहा है। मोनू के साथ भी गाड़ी में दूसरा व्यक्ति नजर आ रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वीडियो से साबित हो रहा है कि लॉरेंस गैंग से मोनू मानेसर जुड़ना चाहता था। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, पहले ही हमने ये बता दिया था कि सूचना है कि मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ना चाहता था, क्योंकि एक चैट सामने आया था और अब ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, 2 दिन पहले ही जिस तरह से हमने दर्शकों को बताया था कि मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होना चाहता था और मोनू मानेसर ने लॉरेंस के भाई अनमोल से बातचीत की थी और बातचीत के बाद जो मोनू मानेसर है वो लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था। और अब ये साबित भी हो गया है कि 38 सेकंड का जो वीडियो है वो साबित कर रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से मोनू मानेसर ने बात की थी। लेकिन इतना ही नहीं है, अब लगातार मोनू मानेसर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब एक और जानकारी सामने आई है कि गुरुग्राम पुलिस जो है वो मोनू मानेसर को जल्द ही प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि जो गुरुग्राम जिले का जो पटौदी थाना है वहां पर मोनू के खिलाफ हत्या के एक प्रयास का जो मामला है वो दर्ज है। और उसी मामले में जो गुरुग्राम पुलिस है वो भरतपुर की सेवर जेल से मोनू मानेसर को प्रोटेक्शन वारंट पर ले जा सकती है। कभी भी ये कार्रवाई है वो की जा सकती है। लगातार मोनू मानेसर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से सामने आया कि मोनू मानेसर इस हत्याकांड के बाद फरारी काटने के लिए विदेश गया था, उसके वीडियो भी सामने आए और फिर ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होना चाहता था। लेकिन उसका जो चैट था अनमोल के साथ वो सामने आया। लेकिन ये जो वीडियो है लॉरेंस बिश्नोई से मोनू मानेसर वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो दूसरा युवक मौजूद है वो राजू बिसोदी है, जो 5 राज्यों का गैंगस्टर है राजू बिसोदी, वो है। दोनों साथ में है और मोनू मानेसर दोनों से ही बात कर रहा है। यानी कि ये साबित है साफ तौर पर कि लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में मोनू मानेसर आ गया था और अपराध की दुनिया में एक नया कदम जो है वो रखना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। और जो अब खुलासे हो रहे हैं वो मोनू मानेसर का जो मोबाइल है वो एक नए राज प्रतिदिन खोल रहा है। यानी कि विदेश के जो घूमने के वीडियो है वो मोनू मानेसर के मोबाइल से मिले और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है लॉरेंस बिश्नोई और मोनू मानेसर की जो बातचीत की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो सामने आई। तो यानी कि साफ तौर पर अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन मोनू मानेसर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल दीपक, और यही वजह है कि इस गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो पता नहीं कितने और घटनाओं को अंजाम देता। बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए।